मालेगांव बम ब्लास्ट में सारे आरोपी बरी हो गए। सारे आरोपी बरी हो गए और सबसे बड़ी बात यह है, इत्तेफाक की बात यह है कि अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, उन्होंने मात्र 24 घंटे पहले देश की संसद में, राज्यसभा के अंदर कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। ये 24 घंटे पहले उनका स्टेटमेंट है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कल राज्यसभा में फैसला दिया गया था, घोषणा हुई है आज तो सिर्फ। एक और दूसरी स्टेटमेंट अमित शाह जी की, 48 घंटे पहले उन्होंने लोकसभा के अंदर, 24 घंटे पहले राज्यसभा में कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है और 48 घंटे पहले लोकसभा के अंदर कहा कि हमने एनआईए से जांच करवाई पहलगाम हमले की और एनआईए एक विश्व स्तरीय जांच एजेंसी है। एनआईए जिसका सक्सेस रेट 96% है, एनआईए ने इसकी जांच की और एनआईए की जांच में सब कुछ क्लियर हो गया। खोखे कहां के थे, राइफल कौन सी थी, क्या था, कैसे नहीं था, सब कुछ क्लियर हो गया। तो वहां पर एनआईए का महिमा मंडन अमित शाह जी कर रहे थे 48 घंटे पहले। और अब जो ये केस आया है, जिस केस में मालेगांव बम ब्लास्ट के सभी 7 आरोपी, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर, जिसमें कर्नल पुरोहित जैसे कई बड़े नाम थे, 7 आरोपी बरी हो गए हैं। इस केस की जांच पैरवी एनआईए ही कर रही थी और यहां पर एटीएस और एनआईए मिल करके ये साबित नहीं कर पाई कि ये जो 7 आरोपी हैं, प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इन्होंने ही ये धमाका किया है। जबकि इसको लेकर के बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सबूत थे या बहुत सारी चीजें, तथ्य थे कि कैसे जो है वो बाइक, उसको लेकर के कहा जाता था कि वो बाइक एलएमएल फ्रीडम बाइक, जो बाइक बम धमाकों के लिए इस्तेमाल की गई, जिसमें विस्फोटक रखे हुए थे, वो बाइक प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी हुई बताई जाती थी। लेकिन एनआईए साबित नहीं कर पाई कि वो बाइक प्रज्ञा ठाकुर की ही थी। और कर्नल प्रसाद पुरोहित, जो कि रिटायर्ड कर्नल थे, उन पर आरोप लगे थे क्योंकि इसमें जो आरडीएक्स मिला था वो आरडीएक्स ऐसा था जो कि आर्मी के पास होता है और यहां पर कर्नल प्रसाद पुरोहित वो रिटायर्ड थे आर्मी से। तो क्या ये उन्होंने जो है वो एक संगठन अभिनव भारत, उसकी जो है वो घोषणा वो बनाया था, उसमें करीब 21-22 लाख रुपए वो जमा भी किए थे फंडिंग करके। 21-22 लाख का मतलब यह है कि उस वक्त में 17 साल पहले, उस वक्त में आज के अगर पैसे लगाएं तो करीब 2.5-3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए मान करके चलिए आप। और उसके बाद में सुधाकर चतुर्वेदी, एक व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप थे कि उसके घर पर बम बनाया गया था, सब बरी हो गए। अब इसको लेकर के ओवैसी ने भी सरकार को घेरने का काम किया है, कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने का काम किया है और उधर से सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस ने जबरदस्ती हिंदू आतंकवाद का शब्द थोपा था। अब बताइए क्या कहेंगे। कई सारी बातें हैं जो अलग अलग खांचों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के किसी न किसी बात का किसी न किसी के साथ में लिंक जो दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है अमित शाह जी की 2 टिप्पणियां, एक 24 घंटे पहले की, एक 48 घंटे पहले की, एनआईए को लेकर के सर्टिफिकेट देना और दूसरी तरफ हिंदू आतंकवाद का सर्टिफिकेट देना और अब ये फैसला आना। और इस फैसले में जज साहब लोहाटी, जिन्होंने फैसला सुनाया है, लोहाटी, उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पूरा जो उनका स्टेटमेंट है वो भी पढ़ करके सुनाऊंगा। ओवैसी ने इसको लेकर के क्या कहा है वो भी पढ़ करके सुनाऊंगा। और इस फैसले के बाद में अब किस तरीके से ऊपर अपील की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हाल में ही फैसला निकल करके सामने आया था मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का और उस फैसले के खिलाफ सरकार खुद कोर्ट में गई। मामला बिल्कुल उल्टा था। यहां पर मालेगांव बम ब्लास्ट में, जो मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ 2008 में, उस वक्त में मुस्लिम समुदाय के लोग वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। आखिरी नमाज 9:48 के आसपास की कुछ उस वक्त में समय हो रहा था और उस वक्त में ईसा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और उस वक्त में यह हमला होता है और कहा गया कि यह हमला कट्टर हिंदुत्ववादी कुछ संगठन के लोगों ने या उससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने, विचारधारा के लोगों ने,
उन्होंने जो है ये हमला किया। प्रज्ञा ठाकुर का नाम इसमें शामिल था। अब प्रज्ञा ठाकुर इसमें क्या कह रही वो भी आपको बताऊंगा। तो इस मामले के अंदर जो है अब सरकार क्या कोर्ट में जाएगी, क्योंकि उस मामले में, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट वाले मामले में जिसमें सारे आरोपी बरी हो गए थे, उसमें आरोपी मुस्लिम थे। ट्रेन ब्लास्ट हुआ था वहां पर और उसको लेकर के सरकार उसके खिलाफ, क्योंकि आरोपी बरी हो गए, तो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं नहीं हम इसके खिलाफ जो वो पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, हम याचिका वहां पर दाखिल कर रहे हैं। तो क्या अब इसके खिलाफ भी याचिका दाखिल करेगी? या सरकार तो यहां पर जो है वो खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जब सरकार के नेता मंत्री लोग अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बचाव में उतर जाएं, सब लोग पूरे भाजपा में आज ट्रंप को लेकर के चर्चा नहीं हो रही थी कि ट्रंप ने वहां पर टैरिफ लगा दिया या ट्रंप किस तरीके से धमकी दे रहा है या ट्रंप जो है वो वहां पर कह रहा है कि हम भारत को दंड भी देंगे। ये बात जब वो कह रहा है तो उस पर जवाब नहीं था। आज सब लोग मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर के बयान दे रहे थे। तो बताइए इसको क्या कहा जाए। शकील अख्तर जो कि पत्रकार हैं और उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि फैसला अभी सुनाया गया है, घोषणा कल शाम राज्यसभा में हुई थी। और इसके बाद में ट्विटर यूजर है लाला के नाम से और ये कह रहे कि हां कोई शक है। कल शाम को क्या कहा था राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने, जरा सुन लीजिए। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कब अब ये पूरा फैसला मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं, अलग अलग बयान में आपको पढ़ करके सुनाऊं, उससे पहले एक बार जरा एक छोटी सी क्लिप आप और सुन लीजिए। आज जिस केस में एनआईए विफल साबित हुई है, यानी एनआईए फेल हो गई, जो आरोपी थे उनको दोषी करार करवाने में, उसी एनआईए की कैसे जो है महिमा मंडन कर रहे थे अमित शाह साहब 48 घंटे पहले, महज 48 घंटे पहले लोकसभा के अंदर। ये भी सुनिए। मैं थोड़ा एनआईए की जांच के बारे में भी बताना चाहूंगा। मान्यवर, जिस दिन लश्कर तोयबा ने और इसके आउटफिट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाएगी, क्योंकि एनआईए आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। अब जरा विस्तार से पूरा फैसला सुनिए और उसके बाद में किस किस नेता ने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, वो फिर आपको बताता हूं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इसमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा कि हम एनआईए के कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोप साबित नहीं कर पाई, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। इस केस की टाइमलाइन देखिए आप। 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और जो मृतक थे वो आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को रात को 9:30 बजे धमाका हुआ और शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने चौक पर यह धमाका हुआ। इसमें एक एलएमएल फ्रीडम बाइक में विस्फोट रखा हुआ था, जिसमें विस्फोट हुआ और इसमें इन लोगों की मौत हुई थी। सैयद अजहर, जिनकी उम्र महज 19 साल थी, मुश्ताक शेख यूसुफ, जिनकी उम्र महज 24 साल थी, शेख रफीक शेख मुस्तफ़ा, जिनकी उम्र 42 साल थी, फहरीन उर्फ शगुफ्ता शेख लियाकत, जिसकी उम्र महज 10 साल थी, इरफान जियाउल्ला खान,
20 साल की उम्र और हारून मोहम्मद शाह 70 साल की उम्र। एक शख्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी की उम्र बहुत कम थी, 10 साल की, 24 साल की और 19 साल की। ये लोग जो है वो मारे गए थे और अब इनके आरोपी, 7 आरोपी वो बरी हो गए। क्या कहा है जज ने, AK लाहौटी ने, सुनिए जरा। जज ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि बम को मोटर बाइक में प्लांट किया गया था। बम कहीं और भी रखा गया हो सकता है। RDX को ट्रांसपोर्ट करने का सबूत नहीं है। कश्मीर से RDX लाया गया, इसका सबूत नहीं है। किसने और कैसे मोटर बाइक पार्क किया, इसका सबूत नहीं है। स्फोट पंचनामा करते वक्त घटना के बाद जो हंगामा हुआ उस दौरान वहां के पत्थर को सीज नहीं किया गया, फिंगर सैंपल कलेक्ट नहीं किया गया। जो सबूत कलेक्ट किए गए हैं वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं, यानी दूषित हो सकते हैं। बाइक का चेसिस वाइप आउट नहीं किया गया, उसको रिस्टोर नहीं किया गया। साध्वी बाइक की मालिक जरूर हैं, लेकिन बाइक उसके पोजीशन में था, इसका सबूत नहीं है। साजिश की बैठक को साबित करने में सरकारी पक्ष नाकाम रहा। अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था। श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों को रखने या असेंबल करने का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि घायलों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई थी। सभी गवाहों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। दुनिया का कोई भी धर्म आतंक की बात नहीं करता है। इसके बाद NIA की कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विस्फोट के सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और सभी घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब जरा इसमें गौर कीजिए। जज साहब जो है वो कह रहे हैं कि सबूत नहीं है या साबित नहीं कर पाए ये लोग, और जो सबूत है उनके साथ में छेड़छाड़ हुई। और फिर ये कह रहे हैं कि ये जो बाइक थी, जिस बाइक में कहा गया कि विस्फोट रखा हुआ था, वो बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी। ये बात सही है, उसकी मालिक प्रज्ञा ठाकुर थी, लेकिन उस बाइक को वहां पर किसने खड़ा किया, वो बाइक उस वक्त में उनके पास में थी या नहीं थी, ये बात साबित जो है वो सरकारी पक्ष यानी NIA जो सरकारी एजेंसी है वो नहीं कर पाई। और इसके बाद में मुआवजे का ऐलान हुआ है, 2-2 लाख रुपए। वो 6 लोग जो मारे गए उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, घायलों को 50,000 रुपए। आप सोचिए, उस वक्त में 21 लाख रुपए जो है वो बताया गया था कि ये संगठन ने जुटाए हैं ये पूरा विस्फोट करवाने के लिए, और आज की तारीख में 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए का मुआवजा, बताइए क्या होता है। और इतने इनके परिवारों ने कहां कहां चप्पलें नहीं तुड़वाई होंगी, कहां कहां अपनी चप्पलें नहीं घिसी होंगी, जूतियां नहीं घिसवाई होंगी, कहां कहां ये लोग नहीं गए होंगे, कहां कहां से धमकियां नहीं मिली होंगी, कहां कहां से इनको सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिला होगा, और आज इनको 2-2 लाख रुपए मिल रहा है। अब जो एक बात कही है वो गहराई से समझनी चाहिए। जज ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जरा इस बात को गहराई से सुनिए। और जो लोग मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर के खुशियां मना रहे हैं, क्या वो जज साहब की इस टिप्पणी को भी मानेंगे? जज लाहौटी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता है। यह कहकर के अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विश्वसनीय सबूतों के अभाव में 7 आरोपियों को बरी कर दिया। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। यह समाज के खिलाफ एक गंभीर घटना थी, लेकिन केवल नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो जो लोग मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने पर खुशी मना रहे हैं, या जो ये कह रहे हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, क्या वो जज साहब की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है? तो फिर आप मुसलमानों को क्यों पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर आतंकवादी मुसलमान होता है इस बात को कहने की कोशिश क्यों करते हैं? सवाल ये भी है। मतलब आप जज के स्टेटमेंट का, जज का जो फैसला है उसके एक स्टेटमेंट को लेकर के तो उछल रहे हैं कि सबूत नहीं मिले, बरी हो गए हैं, ये है वो है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में आप नहीं जा रहे हैं।
और इसको लेकर के अब किस किस नेता की तरफ से क्या क्या टिप्पणी आई है वो सुनिए। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह शब्द तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह ने गढ़ा था। उन्हें 10 साल तक मंत्री और सांसद बना करके भाजपा ने अपने साथ बैठा करके रखा। यह फैसला है, न्याय नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 17 साल बाद सभी आरोपी बरी हो गए। महाराष्ट्र सरकार 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। अगर वे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो क्या यह आतंकवाद पर पाखंड नहीं होगा? ब्लास्ट में मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था, यह कहां से आया? इन बम धमाकों के लिए कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने इसे अंजाम दिया वो खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वह आज ध्वस्त हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले कर्नल पुरोहित पर आरोप लगे। प्रज्ञा ठाकुर पर ब्लास्ट में अपनी मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने का आरोप लगा। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि इसके बाद में वह चल नहीं सकी। यह विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश थी। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अब बीजेपी जिस तरीके से इस फैसले का स्वागत कर रही है, इसका मतलब यह माना जाए कि बीजेपी ने अपनी तरफ से केस बंद कर दिया है। यानी बीजेपी अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं करने वाली है। जबकि विपक्ष यही पूछ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जब फैसला आया 2006 ट्रेन ब्लास्ट वाला मामला, तो उसमें तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। उसमें तो आप जो है वो स्वागत नहीं कर रहे थे कोर्ट के फैसले का, जिसमें मुसलमानों को बरी किया गया था, लेकिन इसमें आप चले गए। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किस तरीके से फैसलों को तोड़ा मरोड़ा और फैसलों का स्वागत और आलोचना की जाती है, इस बात को जरूर देखिए। लेकिन सवाल इस बात का जरूर होना चाहिए कि जो लोग मारे जाते हैं या जो लोग मरे हैं, क्या उनका कोई कसूरवार नहीं है? क्या कोई आम आदमी किसी दिन कहीं पर भी मारा जा सकता है और उसके बाद में 15 साल बाद 17 साल बाद कोई भी कोर्ट उठा करके कह देगी कि सबूत नहीं है कि वो आदमी कैसे मर गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।